नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं चांदीपुरा वायरस के बारे में। तो आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा कि एक वायरस जिसने गुजरात में बहुत तहलका मचा के रखा है एंड 22 इनोसेंट चिल्ड्रेन हैव लॉस्ट देयर लाइफ बिकॉज ऑफ दिस वायरस। तो ये वायरस क्या है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे इसको हम रोक सकते हैं, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं है, और प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए इस वायरस से बचने के लिए, ये इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले चांदीपुरा वायरस जो है, इसका नाम जो आया है वो एक गांव के नाम से है एंड इट इज़ इन महाराष्ट्र। नागपुर में एक चांदीपुरा करके विलेज है, इसमें 1965 में इस वायरस की डिस्कवरी हुई थी। तो बेसिकली दिस वायरस अफेक्ट्स चिल्ड्रन विच आर बिलो 15 years of age and it's a viral disease। तो ये एक सैंड फ्लाई की वजह से होता है। सैंड फ्लाई एक इंसेक्ट है, छोटा सा कीड़ा है जो मच्छर से भी छोटा रहता है, मच्छर के आधे साइज में रहता है। एंड दिस पर्टिकुलर इंसेक्ट ग्रोज इन डार्क एरियाज, मेशी एरियाज लाइक वेयर देर इज लॉट ऑफ रेनफॉल, और पानी जहाँ पे जमा होता है या गंदगी है या आपके घर के कोने जैसे अंधेरा है जहाँ पे, और क्रिवाइसेस है, छोटे छोटे गैप्स है, इसके अंदर ये सैंड फ्लाइज ग्रो होती है एंड दिस सैंड फ्लाइज आर वेक्टर्स टू कैरी दिस वायरस। तो ये जब आदमी को काटता है ये सैंड फ्लाई, तो उसकी वजह से उसके सलाइवा के थ्रू ये इन्फेक्शन आदमी को होता है एंड पर्टिकुलरली चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस वायरस। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जिसको इंसेफेलाइटिस बोलते हैं, मेंदू ज्वर मराठी में बोला जाता है। तो आपका जो ब्रेन है उसको वो अफेक्ट करता है एंड इट लीड्स टू इनिशियली सिम्टम्स लाइक वेरी हाई टेम्परेचर एंड फीवर, वोमिटिंग, नोशिया, और बाद में इसके एडवांस स्टेज में कन्वल्जन्स भी होते हैं एंड देर इज़ लॉस ऑफ मेमोरी और कई सारे जैसे फीट्स, और एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू डेथ इन मेनी केसेस, जैसे अभी 22 बच्चों की जान गई है। तो ये बहुत ही डेंजरस वायरस है, पर्टिकुलरली फॉर चिल्ड्रन। इन एडल्ट्स ऑल्सो इट कैन शो वेरी माइल्ड सिम्टम्स। तो अभी फ़िलहाल इसका एपिडेमिक चल रहा है, इवन इन महाराष्ट्र ऑल्सो देर आर सम सस्पेक्टेड केसेस। तो ये हो गया उसके बारे में कि ये कैसे फैलता है। तो सैंड फ्लाई की वजह से ये फैलता है। तो नेचुरली सैंड फ्लाई को कंट्रोल करना ये सबसे ज़रूरी प्रिकॉशन है इसके अंदर। और ट्रीटमेंट अगर हम बोलेंगे तो ट्रीटमेंट इसके कोई नहीं है, जैसे कि ऑल टाइप्स ऑफ वायरल डिसीजेस देयर इज़ नो ट्रीटमेंट फॉर दिस वायरस ऑल्सो। तो सिम्टोमेटिक जो भी चीज़ें पेशेंट को होती है उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना है। जैसे इफ इट इज़ अ हाई फीवर देन फीवर एंटीपायरेटिक ड्रग्स दे के उसको कंट्रोल करना है एंड पर्टिकुलरली इन ICU you have to give the required treatment, symptomatic treatment to the patient. As such, there is no antiviral treatment for this virus. तो सबसे बेटर है प्रिकॉशंस। तो प्रिकॉशंस में क्या है कि आपको सब चीज़ें क्लीन रखनी है। जहाँ भी वाटर स्टैगनेंट होता है तो वहाँ से पानी को हटाना है, और सब चीज़ें नीट एंड क्लीन रखनी है। घर में भी कोई भी अंधेरी जगह नहीं होनी चाहिए, नो क्रिवाइसेस, नो गैप्स एनीवेयर जहाँ पे ये सैंड फ्लाई ग्रो हो सकती है। तो सैंड फ्लाई को अवॉइड करना, और दूसरे बच्चों को पूरा कपड़े से ढका हुआ रहना चाहिए जब भी वो सोते हैं, बिकॉज दिस फ्लाई इज़ एक्टिव मोस्टली इन नाइट। तो अंधेरे में कम से कम जाए, और पूरे प्रोटेक्टिव कपड़े पहनना और मॉस्किटो नेट यूज़ करना, ये सब चीज़ें प्रिकॉशंस लेके आप इस वायरस से बच सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एवरीथिंग अबाउट माइक्रोबायोलॉजी। और मेरे बेटे का भी चैनल है, वो हर डिफरेंट फोर्ट्स और ट्रेकिंग के प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, द केयूर व्लॉग। उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।